शॉट थोड़े से ऐसे हो गए। अब ये क्या है कि हिल रहे होते हैं। बेसिकली आप बैलेंस कितनी देर तक ऐसे रह सकते हैं। वेलकम टू AQ स्नूकर। आज एक इंतहाई अहम वीडियो मौजूद है जिसका सारे इंतजार शायद कर रहे थे। मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि स्टांस के ऊपर बताएं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि स्टांस में गलतियां क्या होती हैं, लड़के क्या गलतियां करते हैं। सारी नहीं कवर हो सकती, लेकिन चंद गलतियां मैं जरूर इसमें आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से उसको ठीक करना है ये भी आपको बताऊंगा कि आपने क्या गलती कैसे निकालनी है और कैसे आप एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं कि ये आपकी गलती है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। जाहिर है उसमें थोड़ा सा एफर्ट तो लगती है। अगेन स्नूकर एक आसान खेल नहीं है। अगर आपने इस खेल को चूज किया है, आपने स्नूकर खेलनी है, तो फिर आपको इन चीजों के ऊपर से गुजर कर, क्रॉस करके, बेटर करके अपनी चीजों को फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर स्नूकर। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। 1-to-1 कोचिंग कोर्स इस्लामाबाद में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग कोर्स दुनिया में किसी भी हिस्से से ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोच बन के सर्टिफिकेशन आप हासिल करें और अपना एक एकेडमी बनाएं, बेशक एक टेबल की बनाएं। मेरे नंबर्स मौजूद हैं और आपके लिए बेशुमार जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं अगर जो आप एक सर्टिफाइड स्नूकर कोच बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है ना, होता यही प्रॉब्लम है मेन स्टांस में कि आप बैलेंस नहीं होते। हमारे लड़के क्या करते हैं, वो टेढ़े आके ना ऐसे करके खेल लेते हैं शॉट, थोड़े से ऐसे हो गए। अब ये क्या है कि वो शॉट भी खेल रहे हैं, बॉल भी डाल देते हैं। ये भी नहीं होता कि बॉल नहीं डाल सकते, बॉल भी डाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है वो चूंकि बैलेंस हो जाती है, देखें वो हिल गए क्योंकि बैलेंस नहीं है ना। और शॉट उस तरफ खेलनी है, टेढ़े खड़े हो गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है वो ऐसे करके खेल रहे हैं क्योंकि उनका एक विजन बन गया हुआ है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई लोग फिर बिल्कुल नीचे होके ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, दोनों टांगों को ऐसे बेंड कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि वो भी जब शॉट खेलते हैं तो वो भी हिल रहे होते हैं। बेसिकली आप बैलेंस कितनी देर तक ऐसे रह सकते हैं चेयर पोजीशन बन के, पॉसिबल नहीं है। तो आपने कोशिश करनी होती है कि अपने स्टांस को जो है वो एज स्टडी एज पॉसिबल रखना। आप एक और प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। लोग इस तरह करके ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। मैंने कई ऐसे प्लेयर भी देखे हैं, ये टूटे फूटे स्टांस, वो ऐसे करके खेल रहे होते हैं। अब वो चूंकि इधर उनको मजबूत लग रहा होता है, उनका ये पाँव पीछे होता है, वो शॉट में आगे गिर जाते हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, बॉल भी जा रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि वो भी बैलेंस नहीं होते। स्लो शॉट्स में तो शायद सक्सेसफुल हो जाते हो, लॉन्ग शॉट्स में, दूसरी शॉट में। और फिर दूसरी बात, ये तमाम जो मैं आपको स्टांस के प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ या दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये गलतियां होती हैं, वो यही उसकी रीजन जो है वो लॉन्गर रन में बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। यानी कि हो सकता है कि आपकी जो है वो कुछ अरसे बाद आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ अरसे बाद आपकी कोई बॉडी का कोई मसल ऐसा पुल हो जाए या आपकी कोई ऐसा स्ट्रेन आ जाए जो आपके लिए नुकसानदेह हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करेक्ट स्टांस के अंदर रहें और अपनी शॉट को प्रॉपर तरीके से जो है वो आप खेल सकें, अपना स्टांस को बिल्कुल बैलेंस कर सकें, स्ट्रेट कर सकें शॉट के साथ। और बिल्कुल आपको फील हो कि जी आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सॉलिड खड़े हुए शॉट में। अब आपको फील हो रहा होगा कि यार ही इज स्टैंडिंग राइट, मतलब एक अच्छे सॉलिड वे में मैं खड़ा हूँ। जब तक आप इस चीज को अचीव नहीं कर सकते, अपने बैलेंस को जब तक आप फाइंड नहीं कर सकते, तब तक आपने जो है ना वो शॉट को नहीं खेलना। और अगर जो आप इसी तरह के, जिस तरह मैंने 2-3 आपको चीजें दिखाई हैं कि जो गलतियां लोग करते हैं, उस तरीके से अगर आप गलती कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अपने आप को थोड़ा सा अलाइन कर लें शॉट के साथ। मैं एमिंग के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, उसमें थोड़ा सा बताऊंगा कि आप उसके साथ कनेक्ट कर लें अपने आप को, बैलेंस हो जाए आराम से, ठीक है। फिर शॉट में जाएं, बिल्कुल कनेक्ट करें, मेक श्योर करें आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो शॉट के लिए। और उसके बाद आपने जो है परफेक्ट आपकी डिलीवरी भी होगी और परफेक्ट आपका शॉट भी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने स्टांस को करेक्ट करें और स्टांस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जरूर ऑब्जर्व करें, ठीक है, कि क्या गलती आ रही है। और कई दफा एक दो दोस्त अगर वो खेल रहे हैं तो वो भी एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं कि आप थोड़े से इधर हैं, थोड़े से उधर हैं। और कई लोगों का और भी प्रॉब्लम होता है, मैं एक दो और प्रॉब्लम्स भी आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर कि कई लोग होते हैं कि वो बहुत पीछे खड़े होकर ऐसे गिरे हुए होते हैं टेबल के ऊपर, या दोनों टांगों को ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं, देखिए ऐसे खेल रहे होते हैं। अब क्या यहाँ पे है, इस तरफ भी दर्द है, इधर भी दर्द आ रहा है, और आप जैसे ही शॉट खेलेंगे आप बिल्कुल एक लॉक से हुए होंगे और आपको समझ नहीं आएगी कभी जाएगी कभी नहीं जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो ऑड ऑकवर्ड। सो अपने आप को ना थोड़ा सा देखें, व्हील को री करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल्स को आप देख रहे हैं कितने स्टडी, कितने स्टैंस के साथ
काम के साथ। और आपके अपने नेशनल प्लेयर्स जो हैं हमारे टॉप, बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छे स्टांस हैं, बेसिक्स हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने इन बेसिक्स के ऊपर काम कर लिया। तो अगर जो आप ये स्टांस के ऊपर काम नहीं करेंगे ना, तो यकीन करें कि आप स्ट्रगल करते रहेंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, फिर कई लोग ऐसे आते हैं, फिर उसको ये कर लेते हैं, ये ऐसे, मैं इसको कहता हूँ रनिंग पोजीशन में आए हुए होते हैं। ये भी एक फॉल्ट है जिसमें वो ऐसे करके खेल रहे होते हैं, जैसे भागने लगे। अब वो क्या होता है कि शॉट के साथ ही उनको, चूंकि इधर स्ट्रेन पड़ रहा होता है, ये पाँव ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा होता है, और वो शॉट के साथ ही आगे चले जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे कर लें, अपने आप को बैलेंस कर लें, और आपकी शॉट जो है वो ठीक हो जाएगी। तो स्टांस के ऊपर काम करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एनी स्नूकर प्लेयर, अगर जो आप आगे जाना चाहते हैं। देखिए, स्नूकर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिप गलत है तो सारा कुछ गलत है। कनेक्शन शॉट के साथ ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टांस, बॉडी वेट, वेट कहाँ रखना है बॉडी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इन चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो, मुझसे ऑनलाइन कोचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी वीडियोस भेज सकते हैं, मैं वीडियो एनालिसिस आपका कर सकता हूँ, और आपको ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू, जिस तरह मैं पूरी दुनिया में लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, आपकी भी बेसिक स्टांस और वेट बैलेंस को एडजस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। चलें, यहां तक आपका कोई सवाल हो मुझे मैसेज कर दें। ऑनलाइन कोचिंग कोर्स ज्वाइन कर लें। 1-to-1 कोचिंग के लिए मुझे इस्लामाबाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे अपने शहर मुल्क में इनवाइट करना चाहें, मुझसे रब्ता कर लें, मेरे नंबर्स मौजूद हैं। कोच सर्टिफिकेशन हासिल करें ताकि आप भी किसी लेवल के ऊपर पहुंच सकें आगे, और आप बेहतर से बेहतर जो है ना परफॉर्मेंस दे सकें, अपनी कंट्री को सर्विसेज दे सकें, अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकें, अपने मुल्क के, अपने एरिया के, अपने क्लब के, अपने सिटी के, और एक छोटा मोटा अपना फाइनेंशियल बेनिफिट भी, आपको थोड़े बहुत पैसे भी आप कमाना शुरू कर देंगे, अपने प्रोफेशन में आ जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कोचिज़ की, पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। सो इंतज़ार मत करें, फ़ौरन से पहले मुझे ज्वाइन करें। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। बताना मेरी जिम्मेदारी था, आपको इसको शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह।